कहो या राम, जिन्होंने मन मार लिया तो मुझे संतों का नाम, जिन्होंने मन मार लिया। संत कहते हैं, कमल क्या बात है, डिस्टर्ब कर रहे हो? दुनिया के पाखंड और संतों का यानी मनमत और गुरमत में अंतर क्या है? इसमें शब्द में आपको देखो कितना सुंदर रस है इसमें, कि हम तो उन संतों के दास, जैसे बाबा मेहर साहब जी थे, बाबा मस्ताना जी थे, बाबा श्यामल सिंह जी थे, बाबा वकील साहब जी, इन्होंने कितनी कुर्बानियां की हैं, देखा है? वकील साहब का इतिहास हमने आंखों से देखा, मेहर साहब जी के हमने आंखों से इतिहास देखा है। मस्ताना जी चलो हमारे सामने नहीं थे, लेकिन उनके इतिहास को पढ़ते हैं, सुनते हैं कि किस कदर उन्होंने उस चीज को हासिल किया। एक एक करछुली, एक एक चिमचा में यानी खिचड़ी या सब्जी देकर साधुओं से सारी रात मकान बनाने और दिन में मकान गिराने, ये काम चलता रहा। देख लो कितनी कुर्बानियां की, कितनी मेहनतें की हैं, रातों दिन जागे, संगत को जगाया, कितने अपने आप को उन्होंने छिपाया और कैसे तपाकर उस भक्ति में सफलता की और लोगों को कल्याण किया। हम तो उन संतों के दास, हम भाग्यशाली हैं कि ऐसे संतों से हमें नाम मिला है, जो उस कुल मालिक उनके अंदर बैठकर यहाँ आकर जीवों का उन्होंने कल्याण किया। हमें तो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। हम तो उन संतों के दास जिन्होंने मन मार लिया है। क्या कहते हैं अगली कड़ी? आप हमारे जगतों में क्या कहते हैं? आप हमार, अपने आप को मिटा दिया, आप हमारे अपना आप यानी अपना आपा ही खो दिया कि मैं हूं कौन, सब खत्म कर दिया, सारी चीज निकाल दी अंदर से। आप हमार जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, न देश से न विदेश से न घर से न परिवार से, किसी से कोई काम नहीं। वही उनके रूहें उनके हिस्से में जो आई, उनको जगा कर, उनको नाम जपा कर उनका कल्याण कर गए। आप हमार जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तो कोई अंतर नहीं, संत कहो चाराम। ऐसे संतों को जो जानते हैं, ये बाबा मेहर साहब जी ने अपने वचन में लिखा है कि अगर आप उस मालिक के साथ बैठना चाहते हो तो संतों के फकीरों के पास बैठोगे तो ये समझ लो मालिक के साथ बैठे हो, लेकिन भाव के साथ, ऐसे नहीं। अगर आपके अंदर भाव है पहचानने के और प्यार है उनको जानने का, तब ये चीज हासिल होगी। नहीं तो पता कैसे होते हैं, गाय की थन में दूध निकलता है, जिस छिद्र से दूध निकलता है वहां किल्ली चिपटी हुई होती है, वो किल्ली चिपटी होती है दूध की धार के पास बिल्कुल, लेकिन वो किल्ली दूध नहीं पी सकती, वहां बैठी बैठी खून पीती है। ये ऐसी सारी दुनिया जो नजदीक होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं, वो संतों से ना लाभ ले पाते हैं और ना अपना कल्याण कर पाते। दो नुकसान होते हैं उनके, ना तो वो संतों से लाभ ले पाते हैं और ना ही अपना कल्याण कर पाते। बहुत बड़ा नुकसान होता है उनका, वो पहचान नहीं पाते बेचारे। अब हम कहें कि भाई सारी दुनिया समझ जाए या सारी दुनिया पहचान ले, ये भी नहीं हो सकता। ये काल का घर है, काल का देश है, काल की ये बॉडी है, वो अपना भी काम करेगा इसके अंदर बैठकर। चारों ओर काल की फौज भी लगी होगी और उस शत्रु की भी फौज होगी। अब ये मैदान युद्ध का है, ये आगे चलता रहेगा, युद्ध चलता रहेगा। ये तो आखिरी समय तक संत देखो, बाबा वकील साहब जी के साथ भी आखिर तक युद्ध चलता रहा। बोलो, इसलिए संत कहते आप हमारे जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तो कोई अंतर नहीं, संत कहो चाराम। वो दोनों जहाँ के मालिक होते हैं। यहाँ स्थूल शरीर में बैठकर हमें समझाते हैं
और वहाँ आप जाकर देखोगे, अंदर जब देखोगे वही रूप अपने अंदर भी मिलेगा आपको देखने को। हाँ जी। आप हमारे जगत में बैठे नहीं किसी से काम में। आप हमारे जगत में बैठे नहीं किसी से काम में। उनमें तो कुछ अंतर नहीं, उनमें तो कुछ अंतर नहीं। शांति का हो प्याला पी लिया प्रेम का, छोड़ जगत का मोह। हम पे धन का मोह नहीं छूटता। अगर सत्संग में भी चले जाएंगे तो ये देखते रहेंगे, अरे बच्चे पता नहीं क्या कर रहे होंगे, कुछ काम करेंगे नहीं करेंगे, क्या हो रहा होगा घर में, हैं? ध्यान जाते हम वहाँ हैं और ध्यान हमारा घर होता है। इसलिए तो पास पल्ले कुछ नहीं पड़ता बच्चन। जब चित्त लगाकर बच्चन सुनोगे तो एक एक बच्चन आपको याद रहेगा। कोई कहीं से पूछ लो कि आज नए बच्चन कौन से थे, किसी को नहीं पता है कि नए बच्चन कौन से सुनाए, लेकिन उसको पता होगा जिसने तवज्जो से सत्संग सुना है, उसको पता होगा कभी कौन कौन से बच्चन कीमती थे, कौन कौन से बच्चन नए आए थे आज। तो कहते हैं कि प्याला पी लिया प्रेम का, छोड़ जगत का मोह है। इसलिए संत हमको सतगुरु ऐसे मिल गए, सहज मुक्ति गई हो, कि ऐसे संत मिले हमें। सारी दुनिया कर्म कांड में उलझी पड़ी है, सारी दुनिया पाखंड में उलझी पड़ी है। बोलो इनको कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर भी उनको वहाँ रस आ रहा है। इसलिए संत कहते हैं आप बख्शाली हो, किस्मत वाले हो आप, जो आपको ऐसे संत मिले, ऐसा नाम है। हाँ जी। नरसिंह जी के सतगुरु स्वामी दिया आमी रस प्यारे। नरसिंह जी के सतगुरु स्वामी दिया आमी रस प्यारे। उलट बूंद सागर में मिल गई, उलट बूंद सागर में मिल गई। कहा करे सागर में मिल गई, इसका क्या मतलब है? बाहरी तौर पर आपने देखा होगा कि समुद्र से नदियां निकलती हैं और घूमते घामते फिर समुद्र में जाकर गिर जाती हैं, वो समुद्र का ही रूप बन जाती हैं। इसलिए संत कहते हैं, क्या कहते हैं कि सवद बूंद, जो करंट है, जो राम अंत आत्मा है, ये है तो सत्पुरुष की। जिन्होंने अभ्यास करके अपने आप को जगा लिया, समझ लिया, पहचान लिया, मालिक को अंदर प्रकट कर लिया, वो उस मालिक में जाकर मालिक बन गए। बाकी सभी 84 में धक्के खाती रह गए। उलट बूंद सागर में मिल गई, कहा करे यमराज, फिर वहां यमराज की नहीं चलेगी, आवागमन छूट जाएगा, कोई नहीं वहां कुछ कर सकता। फिर तो आनंद ही आनंद है, नूर ही नूर में रहोगे वहां। वो ऐसा देश है। इसलिए संत कहते हैं कि भाई हमें ऐसे संत मिले, नाम मिला, हमने अगर अमल किया है, भजन अभ्यास किया है, तो याद रखो मालिक की वजह से हमें उस मालिक के देश
उस मालिक से मिलने को कोई नहीं रोक सकता। उलट बूंद सागर में मिल गई, कहा करे यमराज, कि यमराज क्या कर सकता है, धर्मराज क्या कर सकता है। उसके चंगुल से तो निकल गई वो आत्मा, वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मालिक की मेहर से आप सभी से हाथ जोड़कर बेनती है, सभी साथ संगत से, चाहे हिंदुस्तान की हो चाहे अदर कंट्रियों में बैठी हो, कि मालिक की मेहर से सभी से हाथ जोड़कर यही बेनती है कि भाई जहाँ भी बैठे हो प्रेम पैदा करो। सबसे बड़ी कीमती चीज़ है प्रेम। जब प्रेम होगा तो सुमत होगी, सुमत होगा तो घरों में बरकत होगी। जहाँ कलेश होगी वहाँ काल होगा, जब काल होगा तो व्याध है सताएंगी पूरी, चारों ओर से घेर लेती हैं। अगर अपने घर की बर्बादी चाहते हो तो कलेश में उलझे पड़े रहो। कोशिश करो जैसी क्रोध आता है उसको कंट्रोल करो, जैसी कोई निंदा चोरी की बात आती है उसको कंट्रोल करो। ये संतों के वचन है। आप मानोगे तो फल मिलेगा, ना मानोगे तो कोई जबरदस्ती नहीं समझाता, कोई हथकड़ी नहीं डालता। प्रेम के ये वचन होते हैं संतों के। इसलिए संतों ने हमेशा अच्छी तरह समझाया, वो सब जानते हैं। बाणी ऐसी बोलिए मन का आप खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। हम ऐसा कटुक वचन ना बोले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा वचन किसी के अंदर चुभ जाए, किसी को दर्द करे। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल हो। ऐसी मीठी बाणी बोलिए। मीठी बाणी का कोई मोल नहीं लगता है, प्रेम का कोई मोल नहीं लगता है, ये फ्री की चीज़ है। इसलिए मालिक की मेहर से सभी साथ संगत के चलो यही बेनती है कि भाई मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। ऐ मुसाफिर, तू इस रास्ते पे चला है तो बहुत सारे चोर हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इंद्रियां, ये चोर हैं जो हमको लूट रहे हैं, हमारी श्वासें लूट रहे हैं। हम सब अच्छे हैं लेकिन दुश्मन की नज़र तो हम पर गहरी है। वो नहीं चाहता कि ये सिमरन करे, वो नहीं चाहता ये सेवा करे, वो नहीं चाहता ये मस्ती में है, वो तो जलता है बहुत। ये समझ लो आप, जहाँ आपके अंदर न प्रेम होगा वहीं कोई ना कोई विस्फोट हो जाएगा। फिर ये प्रैक्टिकल कर लो आप। जहाँ सुमत ता संपत नाना, जहाँ कुमत ता विपत निधाना। ये फैसले। हाँ जी, धन सतगुरु।